हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्। मुझे उम्मीद है आप सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। नए साल की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। योग के इस चरण में हम लोग अभ्यास करेंगे, ऐसे अभ्यास जो आपके शरीर के उन भागों को विशेष रूप से एक्टिवेट करेगा जो हम सामान्य दिनों में नहीं कर पाते। लंबे समय तक अभी हम लोगों का बैठना होता है, घर से बाहर निकलना बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अकड़न यानी स्टिफनेस आ जाती है और ये स्टिफनेस हमारे शरीर को धीरे धीरे जकड़ लेती है, जिससे हमारी फ्लैक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन जो है, वो हमारा समाप्त हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 अभ्यास बताऊंगा। ये 5 अभ्यास हम लोगों ने पहले कक्षा में अलग अलग तरीके से किया है, अलग अलग सीक्वेंस में किया है। आज हम लोग इसको एक सीक्वेंस में करेंगे और इसका फ़ायदा भी जानेंगे और इसको करके आप इसका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अभ्यास है ये मुख्य रूप से आपके पेट के ऊपर प्रभाव डालेगा, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो सके। क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं, रजाई कंबल ओढ़ करके बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, मूवमेंट कम होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे बहुत सारी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो उन सभी संभावनाओं को हम समाप्त करेंगे इस 5 अभ्यास के द्वारा। ध्यान रखना है, इस अभ्यास को करते समय अगर आप पहले 2 गिलास पानी पी लें, थोड़ा सा गुनगुना, सादा गुनगुना पानी अगर 2 गिलास पी लें तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप बच्चे हैं, इस अभ्यास को हम लोग लघु संच प्रक्षालन भी कहते हैं। बड़े लोगों को विशेष रूप से इसको कराया जाता है, लेकिन आप सभी लोग इसको सामान्य रूप से गुनगुने पानी को पी करके अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास आप सब लोगों को पता है, ताड़ासन का अभ्यास। खड़े होंगे, दोनों हाथ लॉक करेंगे एक दूसरे से, सर के ऊपर रखेंगे। और आज जो अभ्यास करने का तरीका होगा थोड़ा सा बदला हुआ होगा। हम लोग क्लास में इसे सामान्य रूप से करते हैं बहुत धीमी गति से, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डायनेमिक रूप से करेंगे, फास्ट। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, तेजी से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। तो ये जो सीक्वेंस है ये 8 से 10 बार होना चाहिए। 10 बार जब आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे तो अगला अभ्यास होगा हमारा तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, बाईं और दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और फिर दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और फिर दाहिनी तरफ। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अगर आपने पानी पिया है तो इसका प्रभाव आपको पेट पे महसूस भी होगा। थोड़ा सा फास्ट, हाथ को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे और बाईं तरफ और दाहिनी तरफ। इसको 10 बार तक करेंगे दोनों तरफ से। जब आप दोनों तरफ 10 बार पूरा कर लेंगे तो अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कटी चक्रासन का। इस कटी चक्रासन के अभ्यास को दोनों हाथों को कंधों के बराबर पे रखेंगे और हाथ को गोल घुमाएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ, पूरा शरीर पीछे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपर बॉडी पार्ट को। कमर से ऊपर का हिस्सा को हम ट्विस्ट करेंगे और कमर से निचले हिस्से को हम स्थिर रखेंगे। ये है आपका कटी चक्रासन का अभ्यास। तो ये कौन कौन से अभ्यास हो गए? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये अभ्यास आपको, ये 5 अभ्यास आपको करने हैं सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद। 2 गिलास पानी पीकर आप इस अभ्यास को करेंगे। आप इसका प्रभाव अपने ऊपर बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे कि आपके बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप इसको महसूस कर पाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते तक कम से कम कंटिन्यू करेंगे तब।
सिर्फ वीडियो देख लेने से आपके बॉडी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको वीडियो देख के करना भी है। ये सारे अभ्यास आपके किए हुए हैं, लेकिन जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में अगर आप करेंगे तो इसका प्रभाव और अच्छे से आप महसूस कर पाएंगे। चौथा अभ्यास है हमारा तिर्यक भुजंगासन। आप लोगों ने अभी तक सूर्य नमस्कार में भुजंगासन किया है। तिर्यक भुजंगासन में पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैर को अलग अलग फैला के रखेंगे, दोनों हाथ कंधे के नीचे, ऊपर करेंगे बॉडी को बाईं तरफ और फिर दाहिनी तरफ, अपने एड़ी को देखेंगे और इस अभ्यास को 8 से 10 बार तक करेंगे। बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ। इस प्रकार से 8 से 10 बार आप इस अभ्यास को करेंगे और फिर अगला अभ्यास करेंगे उदराकर्षण का। उदराकर्षण का अभ्यास ये जो है, हम लोग स्क्वाटिंग पोजीशन में जिस प्रकार से बैठते हैं ऐसे बैठेंगे। थोड़ा बैठना ये मुश्किल होगा आप बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों की आदत नहीं होती है ज़मीन में बैठने की। तो कोशिश करिए थोड़ा सा ज़मीन में बैठने की, थोड़ी देर तक, घंटे आधे घंटे आप ज़मीन में क्रॉस लेग में, जो हम लोग पद्मासन में क्लास में बैठते हैं उस प्रकार से बैठा करिए। तो यहाँ पर हम लोग बैठेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन में उदराकर्षण के लिए। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे, दाहिने घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से टच कराएंगे और बाएं घुटने को दाहिने पैर के अंगूठे से टच कराएंगे। तो ये आपका अभ्यास होगा उदराकर्षण। इसमें हमको बॉडी को बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, सिर्फ दोनों घुटनों को मूव करना है, पेट को दबाना है। ये देखिए, इधर से और फिर ये इधर से, ये इधर से और फिर ये इधर से। तो इस प्रकार से आप 10 बार बाईं तरफ से और 10 बार दाहिनी तरफ से इस अभ्यास को करेंगे। तो ये अभ्यास है उदराकर्षण का। उदराकर्षण के अभ्यास को करने के बाद अगले 2 मिनट के लिए आप लोग शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति आप सभी लोगों को पता है, पीठ के बल लेटना, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियाँ खुली हुई, सर सीधा, आंखें बंद। लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है और तब तक आपको करते रहना है जब तक आपका श्वास सामान्य ना हो जाए। पूरा श्वास पेट में भरेंगे और छोड़ेंगे। कुछ देर के बाद आप महसूस करेंगे आपकी श्वासें सामान्य हो गई हैं, अपने आप को आप आरामदायक, शिथिल भी महसूस करेंगे। फिर धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। अभी जो अभ्यास मैंने आप लोगों को 5 अभ्यास बताया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण, आप लोगों ने अपने परिवार में किसी से कहते सुना होगा कि योग के कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिससे शरीर के आंतरिक हिस्सों की हम सफाई कर सकते हैं। तो ये वो 5 अभ्यास हैं जिसके द्वारा हम शरीर के आंतरिक हिस्से, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं। लेकिन ये अभ्यास का सिर्फ एक चरण है, अभी इसको मैं और विशेष रूप से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी चूँकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको अभ्यास करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है। तो जब आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तब मैं इसके अगले हिस्से के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आज आप इस सभी 5 अभ्यासों को करिए और अपने शरीर को ऊर्जावान, स्फूर्तिदायक बनाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इस अभ्यास को करिए। नमस्कार।